हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। तो कल जो 21 तारीख को लगने वाली है लूनर इक्लिप्स, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। मैं कुछ एक्टिविटी बताऊंगी जिससे आप चीज़ों को लेट गो कर सकती हैं, वो आप कर लीजिएगा फर्स्टली। और उसके बाद मैं टैरो रीडिंग करूंगी, आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। जिनको एक्टिविटी नहीं देखनी है वो स्किप कर सकते हैं, स्किप करके आगे जाकर रीडिंग देख सकते हैं। जिसको एक्टिविटी देखनी एक्टिविटी देख सकते हैं, उसके बाद जाकर करें आप अपने रीडिंग्स भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जो लूनर इक्लिप्स लगेगी, ऑब्वियस सी बात है भारत में नहीं लगेगी, आउट ऑफ इंडिया लगेगी। और ये लगेगी 10:59 से लेकर के रात में 3:34 तक या 3:35 तक लगेगी। ठीक है, 3:23 तक आई थिंक लगने वाली है, 3:30 मानकर चलिए अप्रोक्सीमेटली। उस टाइम पर भारत में लगे या ना लगे, उस टाइम पर आपको कुछ चीजें करनी है, क्योंकि लग रही है सारे राशियों पर, तो सारे राशियों पर इफेक्ट तो करेगी ही करेगी। क्या क्या करेगी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उस पर भी बना दूंगी वीडियो। बट हाँ, आप लोगों को उस टाइम पर ना 10:59 से आपको खाना नहीं खाना है, प्रॉपर जैसे ग्रहण में होता है वैसे करना है। आप लोग मंत्र जाप कर सकते हैं सूर्य भगवान के, या फिर ओम कृष्णाय वसुदाय नमः का आप लोग कर सकते हैं जाप कीजिएगा। खाना मत खाइएगा। सो सकते हैं, नहीं सो सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, जाप करना ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरे दिन नहाने के बाद ही कुछ टच करके दाल या फिर चावल या फिर कुछ भी टच करने के बाद ही, दान करने के बाद ही आप लोग खाना खाइएगा, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, और हम लोग इसमें एक्टिविटी भी एक करेंगे, रिलीजिंग वाली एक्टिविटी, तो वो आप लोग कर सकते हैं। मैं बता दूंगी क्या क्या एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग आराम से बैठ जाइएगा। उस कल एक्टिविटी कर सकते हैं, कभी भी, सुबह शाम रात कभी भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये नहीं है कि हाँ सुबह में ही करना है, रात में भी करना है। जब करना है, जब आपको शांति लगे कि आपके पास कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको नहीं है, उस टाइम पर आपको एक्टिविटी करनी है। ठीक है, सॉरी मेरे घर कोई आ गया था। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग को एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, पेन चाहिए ब्लैक कलर का। ब्लैक ना हो तो ब्लू भी ले सकते हैं, बट रेड मत लीजिएगा, रेड विश फुलफिलमेंट की होती है, विश लिखने के लिए होती है, तो वो नहीं चाहिए। ब्लू या ब्लैक ले सकते हैं, ब्लैक लेंगे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि रिलीजिंग के लिए ब्लैक ज्यादा सही होता है पेन। ठीक है, पेज चाहिए आपको, डायरी ले सकते हैं, पेज ले सकते हैं, क्योंकि जर्नलिंग हम लोग को करनी है, तो डायरी रहेगी तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं है तो फिलहाल आप लोग पेज पर भी ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, नेक्स्ट थिंग आपको लेनी है कपूर या फिर धूप ले सकते हैं, और एक दिया लेना है। तो हम लोग एक्टिविटी इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको धूप से या फिर कपूर से सारे जगहों को क्लीन कर लेनी है। और उसको उस टाइम पर, क्लीन करने टाइम पर आपको बोलना है कुछ बातें, जो कि मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या बोलनी है। क्लीन करने टाइम पर दिया, धूप, कुछ भी आपके घर में हो, उसको आप ले लीजिएगा। उसके बाद बोलिएगा कि मैं इस रूम की सारी नेगेटिविटी एनर्जी को क्लींज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जो भी मुझे सर्व नहीं करता है, मैं उसे अब रिलीज करता या करती हूँ। आप लड़का हो लड़की हो उसके हिसाब से बोल सकते हो। सिर्फ पॉजिटिविटी, शांति को मैं अट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, ये आपको पूरे शरीर पर घुमाना है, पूरे घर में घुमाना है, और आपको चारों तरफ दिखा करके उसके बाद एक दिया जला करके बैठ जाना है। उसके बाद एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है, चाहिए तो आप डायरी भी ले सकते हैं, या पेन पेपर ले लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम लोग उस पर ना जो भी आपको परेशान करता है उन चीजों को लिख करके जलाने वाले हैं। ठीक है, तो पेज ले लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, पेज और ब्लैक पेन ले लीजिएगा। उसके बाद बैठ जाइएगा, दिया जला लीजिएगा। उसके बाद आपको कोई भी मेडिटेशन जो आपको हील करती है वो मेडिटेशन म्यूजिक चलानी होगी। ज्यादा होगा कि आप हीलिंग म्यूजिक चलाएं, जो 7 चक्रा को हील करती है उसको चलाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी, अगर मेरे से जाननी है कि क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस म्यूजिक का लिंक डाल दूंगी, वो आप लोग सुन सकते हैं, उसको सुन लीजिएगा। और उसके बाद आपको पेन पेपर लेकर के दो प्रॉम्प्ट बता रही हूँ, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, नहीं तो जो भी आपको ट्रबल करती है वो आप लिख सकते हैं। ऐसे मैं दोनों जो प्रॉम्प्ट बता रही हूँ आपके लाइफ के एस्पेक्ट से ना सारी चीजें क्लियर कर सकती हैं। तो उन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, जो दो मैं बता रही हूँ। दो मैं सेंटेंस बताऊंगी, उसमें से कोई एक भी प्रॉम्प्ट मैं बताऊंगी, एक लिख सकते हैं। और नहीं तो अपने आप से भी जो भी आपको नेगेटिविटी है जिसको आप रिलीज करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप लिख सकते हैं, मैं इतने क्रिटिकल क्यों हो जाता हूँ हर चीजों को लेकर, जो मेरे आसपास लोग हैं उसको लेकर के, जो मेरे अंदर आसपास के लोगों के लिए जो गलतियां है उसको लेकर के। सेकंड आप ये लिख सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सा पैटर्न, फियर है या हैबिट छुपा हुआ है, जो इस सूर्य ग्रहण पर
मुझे दिखाने या सामने लाने की कोशिश की जा रही है। कोई फियर हो सकता है, कोई सच हो सकता है जो आपके सामने आने की ट्राई कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों लिख सकते हैं आप, या फिर मतलब दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिख सकते, दोनों में से कोई एक लिखना है आपको। और उसके बाद क्या करना है, आपको मेडिटेशन करनी है थोड़ी देर, वही म्यूजिक, हीलिंग म्यूजिक सुनते हुए। उसके बाद आपको उस पेपर को जला देना है, एक प्लेट में जलाइएगा क्योंकि उसको थ्रो करना है। उसके बाद ले जाकर आप बेसिन में थ्रो कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्लश कर सकते हैं डाल करके। पेपर के जो एसेस बचते हैं उसको डाल करके फ्लश कर लीजिएगा। अच्छे से हाथ पैर धोइएगा, मुंह धोइएगा, आ करके बैठिएगा, थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को। और उसके बाद आप लोग उठ सकते हैं, दिया जलने दीजिएगा जब तक जलेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। अगर कुछ भी इसके रिलेटेड आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। रहा बात की इक्लिप्स जो लग रहा है, जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, तो आपके हेल्थ पर फर्क पड़ सकता है, आपके मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ सकता है, बहुत सारे देश में पॉलिटिकली ज्यादा फर्क पड़ेगा। और मून एक्लिप्स और फिर जाके सन एक्लिप्स के बीच में जो टाइम था आपके लिए बहुत ज्यादा बदलाव वाला, बहुत ज्यादा ट्रबलनेस भी होगा मैं देख पा रही हूँ, मेरे को पता भी है। बट इसके बाद ना आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और हेल्थ वाइज, तो हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हेल्थ वाइज ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, मेंटली ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके लिए। हैवी हो सकता है ये 15 से 20 दिन। और ये लास्ट ग्रहण है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इस साल पर अब कोई ग्रहण नहीं लगने वाली है। ज्यादा इफेक्ट करेगा देश पर, हमारे पॉलिटिकल चीजों पर ज्यादा इफेक्ट करेगा, हम लोगों पर करेगा, बट उतना नहीं करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं लग रहा है तो उतना नहीं करेगा, बट उतना नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। अब हम लोग आपके पार्टनर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, जिन लोगों को यहां तक समझ आई होगी, आप लोग इसमें से कोई भी चीजें आपको अगर बॉदर करती होंगी, ऐसे में जो भी है ना चीजें जो आपको लिखनी है क्लीनिंग के टाइम पर, जो आपको मतलब क्लीनिंग के टाइम पर जो बोलनी है और जो लिखनी है आपको लिख करके इरेज करनी है, मतलब जला करके फेंकनी है, वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगी, तो आप लोग जा करके वहां से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आपके पार्टनर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन इस टाइम पर क्या हो सकते हैं। आई होप मेरी एफर्ट्स आप लोग को पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक करोगे। तो चलिए पहले मैं आपकी फीलिंग देखूंगी कि आपकी फीलिंग क्या हो सकती है इस टाइम पर। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी फीलिंग क्या रहेंगी चंद्र ग्रहण पर, सॉरी सूर्य ग्रहण पर। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग बताइए सूर्य ग्रहण पर क्या रहेंगी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी फीलिंग सूर्य ग्रहण पर क्या रहने वाली है। आप पॉजिटिव माइंडसेट में जाने वाले हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, अपने गोल्स पर कोई नई फिर से स्टार्टअप कर सकते हैं, अपने गोल्स को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर सके, कोई आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हो, आप फ्यूचर कैसे बना सकते हो, क्या कर सकते हो, अपने लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। जो भी पास्ट में हो गया उसको भूल करके फिर से शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने गोल्स पर आप ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए सही लग रहा है, मेरे को नहीं पता किससे रिजोनेट कर रहा है, बट अपने लाइफ में आप फ्यूचर के बारे में सोचो, क्लैरिटी यहाँ से लाएंगे। मेरे को जहां तक दिख रहा है कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है कुछ दिन पहले, जैसे 20 को आ सकती है, 21 को है, तो उसको लेकर के आप क्लैरिटी हासिल करोगे। उसके बाद सोचोगे कि मैं अब अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगी, किसी के बारे में मेरे को नहीं सोचना, जिसको जो करना है करे, भाड़ में जाए सारे के सारे लोग, मैं अपने लाइफ पर ध्यान दूंगी। अपने गोल्स पर अपने कोई काम स्टार्ट कर सकते हो, कोई क्रिएटिव चीज आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई क्रिएटिविटी मेरे को दिखाई दे रही है आपको स्टार्ट करते हो, अपने गोल्स पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, न्यू बिगिनिंग करते हो, आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये रहेगी आपको फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग है आपके लिए आपकी। मेरे व्यूवर्स की नियर फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसको लेकर के मेरे व्यूवर्स की लाइफ में नियर फ्यूचर क्या होगा। सूर्य ग्रहण के इफेक्ट से नियर फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। आप अपने कंफ्यूजन से बाहर आओगे, अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी लाओगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करने पर, आप पैसा कमाने पर ध्यान दोगे, आप स्ट्रांग बनोगे, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। पहले पास्ट में मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा किसी के आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई थी, कोई रिश्ता टूटा था या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूज रहते थे, डिसाइड नहीं कर पाते थे कि क्या होगा। बट अब मेरे को दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में आप बहुत ज्यादा अपने गोल्स पर फोकस करोगे, अपने अबंडेंस पर फोकस करें, बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हो, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है और बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग होने वाले हो। तो आपके नियर फ्यूचर में बहुत अच्छी इफेक्ट देने वाली है ये इक्लिप्स, बहुत आप स्ट्रांग होने वाले हैं। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग बताएं और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट रहेगा, क्या एक्शन लेंगे सूर्य ग्रहण के बाद इनके पार्टनर, कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के
करेंट फीलिंग, चाय कोई पी रहा है क्या यार? अच्छी सी मेरे को अदरक वाली चाय की सुगंध आ रही है, पता नहीं कौन पी रहा है। महादेव यूनिवर्स, जो भी 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं उस टाइम पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या है? फोकस करो आप लोग, अपने पार्टनर का नाम लो, इधर उधर देखने के बजाय आप लोग फोकस करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। फोकस करो आप लोग, नाम लो अपने पार्टनर का, एनर्जी ज़्यादा मैच करेगी। महादेव यूनिवर्स, हैंगमैन, डेथ, द लवर्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 of cups, 4 of swords, page of pentacle, 6 of cups and 2 of pentacles। ओके, आपसे ज़्यादा लग रहा है आपके पार्टनर के ऊपर इन्फेक्ट होने वाली है इसकी। अच्छी एनर्जी है, उतनी बुरी भी नहीं है, पूरी बुरी एनर्जी मेरे को नहीं दिख रही, बट हाँ सही है। चलिए मैं देख लेती हूँ आप लोग कार्ड दिख रहा है नहीं। आई होप आप लोग को अब कार्ड दिख रही होगी। एक सेकंड, हाँ अब दिख रही है। जहाँ पर मेरे को नीड पड़ेगी, मेरे को लगेगा कि मेरे को क्लैरिफिकेशन निकालना है, मैं वहां पर निकालूंगी, ठीक है। तो चलिए, जहां तक मैं देख पा रही हूँ फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर ना एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन रहेगा। जहां तक मैं देख पा रही हूँ अभी तक अगर आपके पार्टनर आपसे दूर रहते थे तो आपको लेकर वो मिस करेंगे, आपको एक इमोशनली आपको याद करेंगे, इमोशनली सेटिस्फाइड दिखते रहे मेरे को, ठीक है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी इच्छाएं में शामिल रहती हो, आप वैसी पार्टनर हो जैसा उन्होंने कभी इमेजिन किया था, ठीक है। तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ऐसे आप नहीं सोच सकते हो कि नहीं वो आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, नहीं। और आपको लेकर बहुत ज्यादा वो डिजायर भी रखते हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनली वो डिजायर रखते हैं। आप रहते हैं उनके लाइफ में तो उनकी लाइफ फुलफिल रहती है। मतलब अगर बोलूं मैं तो उनके अंदर ना ये फीलिंग है कि आपकी और उनकी कनेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा मतलब हैप्पीनेस से भरी हुई रहती है। आप उनके लाइफ में रहते हो तो आप दोनों रहते हो तो एक दूसरे के साथ खुश रहते हो, ठीक है। मतलब उनके अंदर ये फीलिंग है कि अगर ये कंडीशन बना रहा है तो मैं इमोशनली फुलफिल रहूंगा। मतलब ये कनेक्शन बनता है, जैसे ये कंडीशन बना रहता है, मतलब आप रो रहते हो एक कंडीशन के साथ। कंडीशन मतलब क्या, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में, वो मैरिज मेरे को नहीं दिख रहा है, मैरिज को लेकर नहीं बोले, जैसे कैजुअल रिश्ता रहता है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं या फिर शादी भी हुआ है तो आप उनके लाइफ में रहते हो ना तो बहुत ज्यादा फुलफिल रहते हैं। लेकिन ये ज्यादा अंदर ना रखते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, ओपनली आपको ये सारी चीजें नहीं बताते होंगे, ठीक है। मेरे को नहीं दिख रहा कि वो क्लियरली आपको बताते होंगे कि क्या फील कर रहे हैं, क्या फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल वो इस सिचुएशन को ना पॉज पर रखे हुए हैं, आपके और उनके सिचुएशन का जो भी है पॉज पर रखे हुए हैं। आपके डिजायर तो रखते हैं, आपसे प्यार तो करते हैं, बट वो आपको बताते नहीं है और ना ही कोई एक्शन लेते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं। जिससे वो क्लैरिटी चाहते हैं वो, या सेक्रीफाइस की एनर्जी चल रही है उनके अंदर। वो सोच रहे हैं ना, हो सकता है कि उनकी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो आपको सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, या फिर क्लैरिटी चाहते होंगे अपने लाइफ में, क्लियर होना चाहते होंगे क्या वो अपने लाइफ में चाहते हैं। क्योंकि मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहने वाले पर्सनालिटी है। उनको नहीं पता चलता है कि कब क्या एक्शन लेना चाहिए, कब क्या सोचना चाहिए। वो ज्यादा सोसाइटी को लेकर चलने वाले इंसान हो सकते हैं, सोसाइटी के हिसाब से ज्यादा चलते होंगे, ठीक है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ हैंगमैन का कार्ड, यह कार्ड दिखाता है कि वो अपने ना पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थिंकिंग को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर को पैसा करते होंगे तो अब इमोशनली थोड़ा सा सोचने का ट्राई करें, अगर इमोशनल थे तो प्रैक्टिकल होने का ट्राई करें। मतलब अपने आप को चेंज करते हुए आपके पार्टनर मेरे को दिखा रहे हैं, अपने थिंकिंग को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बोली तो उनके दिल में ना इमोशन है, पर वो अभी रुक कर सोचना चाहते हैं, पॉज लेकर के सोचना चाहते हैं कि उनके लाइफ के लिए क्या सही है, क्योंकि इस बार ना वो अपने लाइफ में गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। जहां तक मैं देख पा रही हूँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड, वो अभी वो ना रेस्ट और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ये साइलेंस भी हो सकता है उनका, साइलेंट है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब वो ना एक्टिवली एक्शन नहीं ले रहा है, वो एक्टिवली एक्शन नहीं ले रहे, एक्टिवली दोनों कार्ड मिलाकर मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बट कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। आपको लग रहा होगा कि वो डिस्टेंस बना रहे हैं, या फिर आपसे अलग रह रहे हैं, या फिर आपसे दूर रह रहे हैं। आपको लगता होगा कि आपको छोड़कर चले गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ नहीं, वो उनको फर्क पड़ता है, वो दुखी भी है, वो आपको मिस भी करते हैं, बट खुद को कोई क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, उसके बाद वो आपके साथ रहना चाहते हैं।
पर असल में मैं जहां तक देख पा रही हूँ ना, आपके पार्टनर अपने माइंड को हील करने पर लगे हैं, अब सोचने पर लगे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि डेथ का कार्ड क्लियर दिखा रहे हैं। उनकी बहुत ही ज्यादा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में हो रही है, इसलिए भी ये सारी चीजें उनके साथ हो रही है, जो कि अच्छी बात है। जो सूर्य ग्रहण पर उनको और क्लैरिटी मिलने वाली है, मेरे को जहां तक दिख पा रहे हैं। जहां तक मैं डेथ का कार्ड ऑलरेडी बता चुकी, जहां तक दिखाई दे रहा है कि उनकी ना पुरानी सोच या पैटर्न खत्म होने वाले हैं, मतलब वो अपने पुराने एटीट्यूड, पुरानी चीजों को छोड़ने वाले हैं, कंफ्यूजन को छोड़ने वाले हैं। जो डिले एनर्जी थी, रनिंग अवे एनर्जी थी, मतलब आपसे भागते रहते थे, आपको छोड़कर इधर उधर जाते रहते थे, उससे वो चेंज हो रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करे, रीबर्थ हो रहा है आपके पार्टनर का, और बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूँ कि नहीं खुशी खुशी करे, नहीं, कोई भी खुशी खुशी अपने आप को चेंज नहीं करता है, बट वो चेंज करे अपने आप को, आपके लिए चेंज करे, अपने आप के लिए चेंज करे, अपनी पुरानी चीजों को चेंज करते हुए दिखाई दे, अपने पुराने पैटर्न को चेंज करते हुए दिखाई दे रहा है। पहले जितनी ज्यादा एटीट्यूड में, जितनी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते थे, भागते रहते थे किसी भी रिश्ते से, उससे को अब चेंज करे, अपने रिश्ते में अब क्लैरिटी लाने की ट्राई कर रहे हैं वो, ठीक है। उसको एंड करते हुए मेरे को आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, अपने ईगो के एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने एटीट्यूड के एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी फीलिंग काफी इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि नहीं आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार करते थे, हो सकता है कि कोई कोई एक्सप्रेस नहीं करता है, लेक्स एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, फिर वो लड़का हो लड़की मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा रहते होंगे। अगर लड़की भी होंगी आपकी पार्टनर तो मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा रहते होंगे, कम एक्सप्रेसिव रहते होंगे, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर ज्यादा होगी, आप ज्यादा केयर करते होंगे, ज्यादा मिस करते, ज्यादा उनको प्यार देते होंगे, क्योंकि आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहा है, अपनी आपकी केयरिंग एनर्जी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो सकता है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। तो लवर्स का कार्ड, उनकी फीलिंग ना क्लियरली आपकी तरफ अट्रैक्शन वाली है, कनेक्शन को ना वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट कोई चॉइस भी है उनके लाइफ में, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा, क्योंकि मेरे को चॉइस उनके लाइफ में दिखाई दे रही है। वो आपको ना सोलमेट एनर्जी में मानते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड समझते हैं, दिल में आपको लेकर रियलाइजेशन है कि आपसे प्यार करते हैं, कैसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कैजुअल अब नहीं चाहते हैं। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर टाइम पास की एनर्जी में होंगे, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है, बट अब वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। दिल में ये रियलाइजेशन है उनके कि ये रिलेशनशिप सिर्फ कैजुअल नहीं है, कुछ सोलमेट एनर्जी है, कुछ स्पिरिचुअल चीजें हैं हम दोनों की में, हम दोनों के बीच में कुछ डीप सोल कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, जो कि मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। बट आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, बट अपने ईगो की वजह से, आपने हो सकता है सोसाइटी की वजह से वो नहीं आते हैं। कंफ्यूजन उनके अंदर ना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी मेरे को कंफ्यूजन वाली दिखाई दे रही है। मैं देख लेती हूँ टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कि आपके साथ देखिए, आपको मिस करते हैं, आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अपने ईगो की वजह से, हो सकता है सोसाइटी की वजह से, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ होगा, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई जिसकी वजह से वो नहीं आते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही, बट अभी भी वो कंफ्यूज है। सूर्य ग्रहण पर भी वो कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूजन उनका बढ़ने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में क्या आ रहा है, नेक्स्ट सेक्शन में आपको बता दूंगी, ऑब्वियस सी बात है। बट मैं पहले टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। हाँ देखिए, आपके साथ वो बात करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, बट अपने कोई इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने कुछ कंडीशन की वजह से वो नहीं आते हैं, आते आते रह जाते हैं। मैं बताऊं तो फोन उठाते हैं कॉल करने के लिए, नहीं कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, टाइप करते हैं, फिर नहीं भेजते हैं। कंफ्यूजन रहता है कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करो कि नहीं करो। कोई इनसिक्योरिटी है, हो सकता है आपके लाइफ में कोई और है, उनको ऐसा पता चल चुका हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि वो अब अगर आते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं, बट कंफ्यूजन है उनको, इसलिए वो नहीं आते हैं। जहां तक मैं आप पूछोगे कि तो नेक्स्ट सेक्शन क्या नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है लेंगे। कब तक लेंगे मैं ये भी बता दूंगी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल में जहां तक देख पा रही हूँ, एक्शन का कार्ड दिखाई देता है। गहरे ग्रहण के बाद मेरे को दिखाई दे रहा है ना कि वो स्मॉल स्टेप ले सकते हैं आपको लेकर के, कोई ऑफर करेंगे आपको, मतलब डायरेक्टली बड़ा एक्शन मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। आप बोलोगे कि आकर मेरे को पैर पे गिर करके मेरे को सगाई वाला रिंग पकड़ा देगा कि मेरे से शादी कर लो, मैं जी नहीं सकता, ऐसा नहीं होने वाला। छोटा से स्टेप लेंगे, हाई बोल सकते हैं, कैसी हो, बात कर सकते हैं, आपको छोटा से रिश्ता दिखाते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर से एफर्ट करना चाहते हैं वो आपके साथ इस रिश्ते में, फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। बट आप अगर ये बोलोगे कि आते ही मेरे को कमिटमेंट दे देंगे, मेरे को ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। ग्रहण के बाद मेरे को दिखाई दे रहा है कि विदिन 15 डेज में ही ये होगा, ठीक है। आपको कोई जेस्चर दे सकते, कोई कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से आ सकती है, मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कार्ड भी कब भी ये दिखाता है कि वो आपको साथ पास्ट मेमोरी को मिस करते हैं, पास्ट मेमोरी की चीजों को मिस करते हैं, और रिकंसिलेशन आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। रिकंसिलेशन, रियूनियन करने के ट्राई करेंगे। रियूनियन मेरे को ज्यादा दिख रही है। रिकंसिलेशन हो सकता है कि पास्ट में आपको, मतलब आगे चल के आपको स्टेबिलिटी दे दे, जो इनसिक्योरिटी है दूर होने के बाद स्टेबिलिटी दे दे, बट आते आते कोई भी इंसान नहीं देगा। आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं देने के मूड में आएंगे, आपसे
हाय हेलो करेंगे, बात करेंगे, ये हो सकता है। आपसे रीयूनियन कर सकते हैं, मतलब पास्ट को हील करके दोबारा कनेक्शन बनाने की कोशिश एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है। बट आप बोलोगे कि आते ही पैर पर गिरकर मेरे को माफी मांग कर देगा, माफ कर दो देवी मेरे को माफ कर दो, ऐसा नहीं होने वाला है। आएंगे, नॉर्मली बात करेंगे, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगर आप उनसे अच्छे से बात करते हैं तो आगे कनेक्शन बढ़ाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे, क्योंकि पहले से इनसिक्योर है, पहले से कंफ्यूज है, और उनका ईगो भी होगा। जैसे जिस पार्टनर को आप चुने होगे उसके अंदर ईगो कुट कुट कर भरा हुआ है, वो अपने बातों को गलत साबित नहीं कर सकते। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मेरे को दिखा रहा है कि थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहेंगे आपके पार्टनर, मतलब ज्यादा इमोशनल आउटपुट नहीं दिखाएंगे। आएंगे तो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट क्लियरली चीजों को नहीं बताते दिखाई दे रहे, कुछ चीजें अपने अंदर छुपाएंगे भी। वो आपके सामने ऑनेस्टी से बात करने की कोशिश करेंगे, बट हाँ ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ईगो में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे, क्लैरिटी देंगे आपको। ठीक है, मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, बट इनसिक्योरिटी रहेगी। आपको कनेक्शन में स्टेबिलिटी तो देना चाहेंगे, बट मेरे को दिखाई देना ना कि पहले आपको देखेंगे कि आप कैसे एनर्जी में हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसके बाद आपको स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं वो आपके पास आकर के बात करके और कोई स्टेबिलिटी देंगे तो कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। अगर उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे नहीं हो, अच्छे से रजिस्टर रखते हो, तो वो आपको स्टेबिलिटी भी देंगे इन फ्यूचर। 15 दिन में ये नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियरली मैं बता दें, 15 दिन में आपके पार्टनर आएंगे, आपसे नॉर्मली रियूनियन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्टर अच्छा लगा तो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण पर ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर के अंदर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। डेथ का कार्ड से द लवर्स कॉम्बिनेशन दिखाता है, क्योंकि पुरानी सोच जो है खत्म होगी। आपके लिए एक नया फेज स्टार्ट करेंगे, आपके लिए एक नया प्यार जगह, मतलब प्यार को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। साइलेंट फेज रहेगा। मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स में के अंदर ना एक थोड़ा सा स्मॉल एफर्ट्स लेते हैं। नेक्स्ट 15 डेज आप लोग लेकर चलिए सूर्य ग्रहण के बाद में। ठीक है, अगर आप पूछोगे कि ओवरऑल, फिर बता दीजिए कि मेरे पार्टनर क्या सोच रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। जो कि कंफ्यूजन वाला बात तो है ना, मैं क्लियरिटी के साथ सारी चीजें बताई हूँ। हो सकता है मैं बहुत फास्ट बोलती होंगी, अगर तो आप लोग स्लो करके देख सकते हो। अगर स्लो आपको लगता है स्लो बोलती हूँ तो आप लोग फास्ट का भी ऑप्शन है, यूट्यूब दोनों ऑप्शन आप लोग को देकर के रखा है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल एक्शन देखा जाए तो आपको पार्टनर की विश ना होगी कि आपके साथ वो आगे बढ़े, आपके साथ रिन्यू रिलेशनशिप बनाए, आपके साथ सोलमेट एनर्जी को समझ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट अभी ना वो पॉज लेकर बैठे हैं, थोड़ा सा साइलेंस में हैं, अपने आप अंदर डीप ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं। अगर आप पूछोगे नेक्स्ट सेशन क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण के बाद वो छोटा स्टेप ले सकते हैं, आपके लिए मैसेज कॉल कर सकते हैं, जिस तरह चीज दिखा सकते हैं। रियूनियन की एनर्जी मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कम्युनिकेशन क्लियर होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन बैलेंस पाने के बाद ही कोई स्टेबिलिटी या रिकंसिलिएशन आपके साथ करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस फिर क्या है, उसके बाद मैं देखूंगी आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है। तो ये थे आप लोग की पार्टनर की रीडिंग और नेक्स्ट एक्शन। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या है, सॉरी गाइडेंस क्या है। महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें। आप अच्छी एनर्जी में दिखो, आपके पार्टनर भी थोड़ा क्लैरिटी हासिल कर रहे हैं। आई नो बहुत शॉर्टकट रीडिंग थी, बट जितना दिखेगा मैं उतना ही बता सकती हूँ। लॉन्ग चाहिए हो तो बता सकते हो। आपको ना थोड़ा सा यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि थोड़ा सा आप ईगो कम रखना, थोड़ा सा पोलाइट हो जाना, अपने गोल्स पर फोकस करो, फाइनेंस पर फोकस करो। आपके पार्टनर रहता है, ऐसा ना हो कि आप उनको इतना ईगो दिखाओ कि वापस चले जाए, क्योंकि इस बार वापस जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे फिर से, क्योंकि ऐसे ही इनसिक्योरिटी के साथ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ में आ रहा है। आपको अगर डरते हुए कॉल मैसेज करते भी उसके बाद भी ईगो दिखाते हैं तो आपके पार्टनर जा सकते हैं, फिर वापस आने का उम्मीद आप लोग मत रखना। ठीक है, और अपने गोल्स पर आप फोकस करो, फाइनेंस पर फोकस करो, अपने इमोशनल ब्लॉकेज को हील करो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने फाइनेंस पर ध्यान दो। बेसिकली आपके पार्टनर आते हैं तो नॉर्मली बात करो, ज्यादा पीछे लगने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, या रहने दो, चलो देख ही लेती हूँ मैं। महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के फीलिंग, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बता दे मैसेजेस क्या है भाई। सॉन्ग 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 केवल सॉन्ग आते जा रहा है। आई थिंक इतना काफ़ी होगा, सॉन्ग हटा देती हूँ मैं। हट जा भाई, इतना सॉन्ग रख कर क्या करूँगी। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। 6666 अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकते हैं, अबंडेंस आ सकता है आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी आ सकती है। 999 कंप्लीट होने वाली है, कोई साइकिल आप लोग की न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कंप्लीशन मिलने वाली है बेसिकली आप लोगों को। एंड सितंबर के लास्ट में आपके पार्टनर आ सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर आप लोग का बर्थडे एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे आप लोग का हो सकता है।
डोंट इग्नोर मी, अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो तो मत करो, आपके पार्टनर बोल रहे हैं। फोकस ऑन योर गोल्स, ये यूनिवर्स का मैसेज, अपने गोल्स पर आप फोकस करो। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग होंगे, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी तो एंड कर सकती है, ठीक है। खुश हो जाओ आप लोग, थर्ड पार्टी खत्म होने वाली है, फाइनली जाएगी या जाएगा लाइफ से। लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से सीखो। आप आपके लाइफ में जो भी घटित हुआ है आज तक, उससे आप सीखो क्या हुआ है, क्या आगे आपको नहीं करना है। जब तक आप लेसन नहीं सीखोगे, आपके लाइफ में ना एक पैटर्न बार बार दोहराई जाएगी। इसलिए अपने आप से सीखो, अपने चीजों से सीखो। जुलाई हो सकता है, जुलाई मंथ में आपके लिए कुछ हुआ हो, या फिर नेक्स्ट जुलाई मंथ में आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, या फिर बर्थडे एनिवर्सरी आप लोग की हो सकती है। एंजल नंबर आप लोग को ज्यादा दिख रहे होंगे आई थिंक मेरे को, क्योंकि विजुअलाइज हो रहे हैं एंजल नंबर। किसी को तो एंजल नंबर ज्यादा दिख रहे होंगे, अगर आप लोग को ज्यादा दिखते होंगे तो स्पेशली आप लोग के लिए पर्सनल रीडिंग कंसिडर हो सकती है। आई एम लॉयल विथ यू, वो आपके साथ लॉयल हैं यार, बताना चाहते हैं वो, ठीक है। सॉन्ग मैं देख लेती हूँ, 2 सॉन्ग क्या है। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरे जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट आंखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, एक टक तुम्हें देखती है, जो बातें कहना चाहे जुबा, तुमसे ये वो कहती है, आंखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा, जो भी क्वेरीज होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर करती हूँ। और क्या रह गया, पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो आप लोग को व्हाट्सअप का नंबर मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि पेड होती है, किसी भी सूरत पर किसी भी कंडीशन में उसको फ्री नहीं की जाती है। अगर पाकिस्तान से हो आप तो भी आप लोग ले सकते हो, इंडिया से हो तो भी ले सकते हो, अदर कंट्री से हो भी तो भी ले सकते हो, बट हाँ पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है। पाकिस्तान वालों के लिए हो फिर इंडिया वालों के लिए हो, मैं सबके लिए ऑप्शंस रखी हूँ, ठीक है। तो और किसी भी कुछ भी हो जाएगा, कितना भी आप लोग इमोजी भेजोगे रोने वाले कुछ वाले, फ्री में रीडिंग नहीं की जाती है, और मैं वो उस व्हाट्सअप को हैंडल भी नहीं करती हूँ, तो मेरे तक वो बात पता भी नहीं चलती है। जब बुकिंग हो जाती है सारी, उसके बाद मेरे पास अपॉइंटमेंट आती है तो मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग को लेनी होगी, अगर जेन्युइनली लेनी होगी तो आप लोग व्हाट्सअप के नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।